हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए। यानी आपका जैसे कि आपको पता है कि 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होना है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का 50 वीवीआई प्रश्न जो गैस प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा हम लोग मिल करके ये सारे क्वेश्चन जो है तैयार किए हैं और आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी बच्चों का डिमांड था कि सर आप लोग यानी आप गैस करके हम लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि काफी बच्चों का जो है तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो इस टाइम में ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा यानी प्रेशर होगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। जितने सारे क्वेश्चन आपको यानी प्रोवाइड किया जा रहा है, हो सके तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, दीर्घ जीविता, शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर तथा स्वस्थ जीवन को वाला संदर्भ में लोगों के विकल्प को यानी परिवर्धित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए, ये जो कहेंगे क्या कहेंगे? तो मानव विकास कहा जाता है इसको। जैसे कि आपको पता होगा मानव विकास कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली आंसर यानी मानव विकास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो बताइए कौन सा जो है यानी कौन सी कृषि का प्रकार विकास यानी यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो वो जो है यानी रोपण, हाँ रोपण कृषि का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल रोपण कृषि, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत में सबसे पहली सूती मिल कब स्थापित किया गया था? डियर स्टूडेंट, आपको पता है भारत में सबसे पहले सूती मिल जो स्थापित किया गया था कहां पे? मुंबई में किया गया था। और कब? यानी 1854 में स्थापित किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? देखिए चीनी उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर यानी कौन सा जो है राज्य है? ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि चीनी जो है उत्तर प्रदेश में अभी जो है कौन है? उत्तर प्रदेश। पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे ही महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये आप लोगों को पता है जो गन्ना उत्पादन जो सबसे अधिक चीनी उत्पादन करता है, तो जाहिर सी बात है कि वही जो है मतलब क्या होगा, गन्ना में भी आगे होंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिमिटस लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक के यानी अधिकृत लेखक कौन है? तो बताइए लिमिटस यानी टू ग्रोथ पुस्तक के अधिकृत लेखक जो है बिल्कुल क्या होगा? वाकार तथा अन्य, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित प्रदेशों में यानी किसमें यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? देखिए विस्तृत अनाज की कृषि जो है कहाँ पे नहीं किया जाती है? अमेजिन बेसिन पे जो है नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर आपका अमेजिन बेसिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से यानी किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की यानी फलों की कृषि की जाती है? बताइए कौन सा किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार जो फसलों फलों की कृषि की जाती है? तो बिल्कुल आपको पता है भूमध्य सागरीय कृषि। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भूमध्य सागरीय कृषि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो बिल्कुल आपको पता है कि यानी कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, लोहा तथा यानी इस्पात उद्योग उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा उद्योग जो अन्य सभी उद्योगों को यानी आधार प्रदान करता है? तो बिल्कुल आपको पता है यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, संसार के कुल औद्योगिक उत्पादन में जैसे में से यानी कितना यानी प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य यानी अमेरिका, जापान और जर्मनी का है? तो बताइए इसमें से यानी कौन सा होगा आपका यानी 50% यानी आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। एक चीज आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आपको कहाँ बताए, हाँ ये वाला यानी कपड़ा उद्योग आपका अक्सर बुक में कहीं कहीं देखे हम तो कपड़ा उद्योग सिर्फ दिया हुआ था, लेकिन ये साड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास के विचारधारा पर यानी बल देती है? तो बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है स्पष्ट रूप से विकास के विचार पर यानी बल देती है? तो ये बल देती है यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर आपका यानी चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया है? तो बताइए किस वर्ष में कृषि जलवायु को यानी नियोजन को आरंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका यानी 1988, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग 1988 बताएं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो बताइए ये जो सीमा होगा आपका यानी महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण होगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए 183 दिन जो लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहेंगे?
उसको मुख्य कामगार कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मुख्य कामगार। तो इसका आंसर आपका मुख्य कामगार बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक थी? तो बताइए कौन सा दशक में जो है नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक थी? तो ये जो आपको पता होगा 1991 से लेकर 2001। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन बाहरी ग्रह है? तो बताइए इसमें से कौन सा बाहरी ग्रह है? तो शनि ग्रह जो है बाहरी ग्रह है, तो इसका आंसर शनि ग्रह है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से यानी कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है? तो बताइए कौन सी भूकंप तरंगे जो है संकुचन और फैलाव लाती है? तो बिल्कुल आपको पता होगा पी तरंग जो है संकुचन और फैलाव लाता है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? तो भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार आपको बताना है। तो यानी चौड़ा आधार है। क्या है? यानी आधार जो है चौड़ा और ऊपर में क्या है? पतला है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है ये 1938 में किया गया है। तो इसका आंसर 1938 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों को और ध्यान दिया जाता है? बताइए मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाता है? तो यानी दीर्घ जीविता हो जाएगा, ज्ञान हो जाएंगे, अच्छा जीवन स्तर होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है कि 2001 में खदानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? बताइए 2001 में जो है खदानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? तो 469 मतलब 70 ग्राम, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो 15 से 49 वर्ष, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग जो है अपने पदानुक्रमान के अनुसार यानी क्रमबद्ध है? तो आपको पता होगा यानी बृहद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसका जो आंसर होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? देखिए पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को जो है गुच्छित बस्ती कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। देखिए ग्रामीण में जो होता है गुच्छित बस्ती भी होता है, अर्ध गुच्छित बस्ती अच्छा पूरा के समय, ये सारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या के वितरण को यानी कौन सा कारक प्रभावित करता है? सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक आपको पता है यानी कौन सा? जलवायु है। और इसमें जो होता है भौतिक का, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक, ये चारों जो है बिल्कुल प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लिंग अनुपात का संबंध किससे है? तो देखिए लिंग अनुपात का संबंध जो होगा यानी पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बच्चों और प्रौढ़ों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है लिंग अनुपात उसको कहा जाता है जिसमें 1000 पुरुष पर जो है कितना महिला है, ये आपको यानी देखना है। ठीक है, 1000 पुरुष पे यानी कितना महिला डिवाइड होता है, ये आपको देखना है। तो ये देखिए पुरुष स्त्रियों को जो है मतलब क्या है, स्त्री जो है मतलब पुरुष तथा स्त्री ये दोनों होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1000 महिला पर मतलब कितना लड़का है उसमें। ठीक है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? बताइए अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो है किस आधार पर होता है? आकार बिंदु पर होता है। तो इसका आंसर आकार बिंदु बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है? तो 17% होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 17% बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सा है? कहवा होगा, रेशम होगा, गेहूं होगा, चावल होगा। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है, और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे अधिक चावल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, ये आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, एक खेत में एक कृषि में उगाई जाने वाली अनेक फसलों को क्या कहते हैं? देखिए एक खेत में एक कृषि उगाई जाने वाली अनेक फसलों को क्या कहा जाता है? शास्य गहनता कहेंगे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो बताइए मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान का देन है? तो ये जो है यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है या डॉक्टर महबूबुल्लाह का? नहीं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? देखिए एंथ्रासाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है 90% होती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 70 से 90% दिया रहता है, तो आपको मानना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 33, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा यानी परिवहन किया जाता है। देखिए बिग इंच पाइपलाइन जैसे आ जाता है तो आपको दिमाग में आपका आ जाता होगा कि पेट्रोलियम, इसके माध्यम से जो है पेट्रोलियम का यानी प्रवाह किया जाता है। तो इसका आंसर पेट्रोलियम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था? देखिए लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम जो लगाया गया था वो पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। तो इसका लगाया गया था, तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे,
गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है? बताइए गन्ने का मूल स्थान देश कौन सा देश होगा? तो भारत होगा, पाकिस्तान होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो बिल्कुल भारत इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज का स्थापना का प्रस्तुत किया गया है? तो ये होगा आपका यानी कौन सा, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, चैनल टनल जोड़ता है यानी किनको कहां से? देखिए चैनल टनल जो जोड़ता है बर्लिन को पेरिस से जोड़ता है, तो इसका आंसर आपका यानी बर्लिन को यानी पेरिस से, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, छोटी दूरियां की यात्रा के लिए सबसे सरल माध्यम कौन सा है? देखिए छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन जो है, बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 39, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? बताइए आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर व्यापार संतुलन हो जाएगा। इसका आंसर व्यापार संतुलन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, उन क्षेत्रों में कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जहां 50% से अधिक यानी जनजाति के लोग रहते हैं? तो बताइए जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? जनजातीय विकास कार्यक्रम हो जाएगा, यानी पहाड़ी विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर आपका यानी जनजातीय विकास कार्यक्रम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से यानी किस पर आधारित थी? तो ये जो होगा यानी राष्ट्रीय आय पर यानी आधारित होगा, तो इसका आंसर राष्ट्रीय आय बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42, निम्नलिखित में से यानी किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो बताइए पहला वर्ष किस वर्ष यानी पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो 1936 में यानी प्रसारित किया गया था, तो इसका आंसर 1936 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 43 देखेंगे, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो बताइए कौन सा यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं होगा? तो चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर चिकित्सा भूगोल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? बताइए उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। तो बिल्कुल इसका आंसर यमन एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो बताइए इनमें से जो है कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है, आपको बताना है। देखिए यहाँ बेरोजगारी, जलवायु, चिकित्सा सुविधा और शांत वातावरण। तो चिकित्सा सुविधा जो है क्या है, यानी प्रतिकर्षक कारक नहीं है। इसका आंसर प्रतिकर्षक कारक जो है चिकित्सा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 46, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या होगा? देखिए कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष का होता है, तो इसका आंसर 15 से 59 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, इनमें से यानी कौन मानव विकास का स्तंभ है? बताइए इनमें से कौन यानी मानव विकास का स्तंभ है? तो समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। तो ये तीनों हो जाएगा, इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 48 नंबर, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है यानी कौन सा होगा? व्यापार होगा, सेवा, संचार, उपयुक्त में से देखिए तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आते हैं वो सेवाएं आते हैं। क्या आते हैं? सेवाएं। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सेवाएं परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिग इंच जो संबंधित है यानी किन से संबंधित है? तो बताइए बिग इंच पाइपलाइन जो संबंधित है, तो पाइपलाइन से संबंधित है, तो इसका आंसर पाइपलाइन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, नाफ्ता जो अस्तित्व में आया था यानी कब आया था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाफ्ता के बारे में बताना है। देखिए नाफ्ता जो अस्तित्व में आया था यानी कब आया था? 1994 को नाफ्ता अस्तित्व में आया था, ये तो आप लोगों को पता है। और साफ्टा आपको पता है 2004 में स्थापित में आया था, ये भी आपको यानी ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो है अभी हम लोग यानी 50 वीवीआई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, वो आपको अभी हम प्रोवाइड किए हैं। तो आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और साथ में ये भी बताइए कि कितना क्वेश्चन जो आप लोग यानी सॉल्व किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।